मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पल्लवी आपकी हिंदी की टीचर। बेटा आज फ्राइडे है तो मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। 5 डेज आपकी हिंदी है और 2 डेज आपकी हिंदी व्याकरण। सैटरडे को मैं हिंदी व्याकरण के साथ साथ आपका डिक्टेशन टेस्ट भी लूँगी। तो आज फ्राइडे है, टुडे इज फ्राइडे, तो आपको मैं आज हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगी। हिंदी व्याकरण आपकी ये है, आपकी ये देखिए आपकी बुक है हिंदी व्याकरण, ये 4th की बुक है। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया। ये देखिए व्याकरण निपुण 4th क्लास 4th का। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें अभी तक आपको 3 लेसन तक पढ़ा दिया गया था। अब आपको ये मैं पढ़ाऊँगी 4th का वाक्य। मैं आज आपको 4th लेसन वाक्य पढ़ाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण वाक्य। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका आया ये 4th लेसन वाक्य। ठीक है बेटा, मैं आपको इसे पढ़ाती जाती हूँ और एक्सप्लेन करती जाऊँगी। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं, है ना। पहले हम वाक्य को समझ लें कि वाक्य क्या है। जैसे जो छोटे छोटे क्रम हम छोटे छोटे शब्दों को हम जोड़ते हैं तो एक अच्छा वाक्य बन जाता है ना। तो बस वैसे ही है कि वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि उसका पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। अगर हम वाक्य को गलत लिखेंगे तो वो एक अच्छा वाक्य नहीं बन सकेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, अमर पुस्तक पढ़ रहा है ना। अमर पुस्तक पढ़ रहा है, ये एक वाक्य आपको समझ में आ रहा है। मोर नाच रहा है, मुझे खाना खाना है, मुझे वहाँ जाना है, या मैं पढ़ूँगी, या आप मुझे कुछ देंगे, है ना। ये आपका एक अच्छा वाक्य है। लेकिन अगर हम इस वाक्य को उलट पुलट करके लिख दें, जैसे कि यहाँ लिखा है अमर एक लड़का है जो पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। मोर है जो नृत्य कर रहा है। अगर हम इसे उलट पुलट कर पढ़े, जैसे मैं पढ़ के सुना रही हूँ अभी, है रहा पुस्तक अमर पढ़, क्या इसका आपको कोई सेंटेंस समझ में आ रहा है रहा पुस्तक अमर पढ़? नहीं ना, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो ये आपका निरर्थक शब्द है, क्योंकि ये वाक्य का कोई अर्थ नहीं है। तो जिस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, निरर्थक वाक्य कहते हैं। लेकिन अगर जिन वाक्यों का कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अतः इसे वाक्य, देखिए यहाँ लिखा है, अतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य के संबंध में एक प्रमुख बात यह भी है कि इसके टुकड़े किए जा सकते हैं, है ना। टुकड़े का मतलब काट काट के अलग नहीं करना है। टुकड़े का मतलब जैसे हम इसको बांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है अमर प्लस पुस्तक प्लस पढ़ प्लस रहा प्लस है। अमर पुस्तक पढ़ रहा है, जब इनको हम जोड़ दिए तो आ गया सेंटेंस, पूरा एक वाक्य बन गया, अमर पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, इन टुकड़ों को शब्द कहते हैं, है ना। जो ये छोटे छोटे, जैसे ये अमर है, अमर शब्द है, पुस्तक शब्द है ना। इन शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो वाक्य बन जाएगा। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। और ये जो अमर है, जैसे मैंने कहा अमर शब्द है ना, तो अमर को भी जोड़ा गया है। अ एक वर्ण है, म एक वर्ण है, र एक वर्ण है। अमर, इन तीनों वर्णों को जब हम जोड़ दिए तो शब्द बन गया ना। और जब शब्दों को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वाक्य। हाँ ठीक है, लेकिन वर्णों का भी सही क्रम होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि अगर अटपटा वाक्य को हम जोड़ेंगे तो वो निरर्थक हुआ, और अच्छे से जोड़ेंगे तो वो सार्थक हुआ। ठीक है, तो बस आपको वाक्य में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। बस यही है कि हम जो भी हम शब्दों को, वर्णों को हम जोड़ते हैं, सही क्रम में अगर हम जोड़ें तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया है, आप देख सकते हैं अपनी पिक में दिया है ना, कि जैसे क प्लस आ प्लस म प्लस अ, है ना, इक्वल टू बराबर काम। तो काम आपको समझ में आ रहा है ना कि कुछ काम हम करते हैं, ये आपका सार्थक शब्द हुआ। मगर अगर हम उसी को उलट पुलट करके देखें, अगर लिख दें तो वो आपका कोई काम नहीं है, तो वो आपका निरर्थक हुआ। ठीक है, बस आपके वाक्य में इतना ही है बेटा। आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आया है कुछ तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, फिर मैं उसके आंसर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस।